and write it too. Read and write it too. निर्मिति सेंटर फॉर लर्निंग रिसोर्सेज पुणे। वी लर्न इंग्लिश। आओ अंग्रेजी सीखें। पाठ 86। इस पाठ में हम व्याकरण का अभ्यास करेंगे। आज सुने हुए कुछ नए शब्द और वाक्य अब आप दोबारा सुन पाएंगे। ध्यान से सुनिएगा। हम बहुत धीरे धीरे बोलेंगे। टीचर जी, आप इन वाक्यों को नोटबुक में लिख लेंगे ना, ताकि अगले भाग में बच्चों से अभ्यास कराने में आसानी रहे। I am dancing. I will dance. You are dancing. You will dance. She is dancing. She will dance. He is dancing. He will dance. We are dancing. We will dance. They are dancing. They will dance. दोस्तों, अब आपकी बारी है। स्कूल में या घर में, आप जहां भी हों, मेरे कहे मुताबिक ही बोलिएगा, बिना किसी शर्म के, बिना किसी डर के। इसी तरह बोलते बोलते आपकी अंग्रेजी सुधर संवर जाएगी। अभी सुने हुए वाक्यों का हम अभ्यास कर लें। आई, यू, ही, शी, वी, दे, इन शब्दों के अनुसार क्रियावाचक शब्द कैसे बदल जाते हैं, ये देखते हैं। मैं 2 वाक्य कहूंगी, एक सही होगा और एक गलत। उसमें से जो वाक्य सही होगा वही वाक्य तुम सब एक साथ दोहराओगे। सुनो। आई एम सिटिंग। आई इज सिटिंग। बोलो, कौन सा वाक्य सही है? आई एम सिटिंग, ये वाक्य सही है, बिल्कुल ठीक। अब और 2 वाक्य सुनो। शी एम ईटिंग। शी इज ईटिंग। कौन सा वाक्य सही है? शी इज ईटिंग, सही कहा। अब और सुनो। वी आर प्लेइंग। वी इज प्लेइंग। कौन सा वाक्य सही है? वी आर प्लेइंग। गुड। अब सुनो। दे एम प्लेइंग या दे आर प्लेइंग, कौन सा ठीक है? दे आर प्लेइंग, बिल्कुल ठीक। अब सुनो। यू आर सिंगिंग। यू इज सिंगिंग, कौन सा सही है? यू आर सिंगिंग। गुड। अब सुनो। आशा आर सिटिंग। आशा इज सिटिंग, कौन सा सही है? आशा इज सिटिंग। गुड। अब सुनो। आशा एंड दीनू इज सिटिंग। आशा एंड दीनू आर सिटिंग, कौन सा वाक्य सही है? आशा एंड दीनू
आर सिटिंग। गुड। अब हम अलग तरह का अभ्यास करते हैं। ये दो वाक्य ध्यान से सुनो। आई एम ईटिंग अ मैंगो। आई विल ईट अ मैंगो। जो मैं अभी कर रही हूं यानी कि वर्तमान काल में, उसके लिए मैं कहूंगी आई एम ईटिंग। और जो मैं करने वाली हूं यानी कि भविष्य काल में, उसके लिए कहूंगी आई विल ईट। समझ गए ना? इसी तरह से वाक्य बनते हैं। अब मैं एक वाक्य वर्तमान काल में कहूंगी और वही वाक्य तुम सबको भविष्य काल में बदल कर कहना है। मतलब अगर मैं कहूं आई एम ईटिंग अ मैंगो, तो तुम क्या कहोगे? आई विल ईट अ मैंगो। आई एम ईटिंग, आई विल ईट। आई विल ईटिंग नहीं कहना है। तो शुरू करें। इस वाक्य को भविष्य काल में बदल कर कहो। आई एम ड्रिंकिंग टी। आई विल ड्रिंक टी। गुड। अब ये वाक्य सुनो और भविष्य काल में बदल कर फिर कहो। ही इज रनिंग। ही विल रन। राइट। अब ये वाक्य भी भविष्य काल में बदल कर फिर कहो। यू आर गोइंग टू स्कूल। You will go to school. Good. अब ये वाक्य सुनो और भविष्य काल में बदल कर फिर कहो। We are drawing. We will draw. Right. तो फिर ये वाक्य भी भविष्य काल में बदल कर कहो। दे आर स्लीपिंग। दे विल स्लीप। गुड। और अब ये वाक्य भविष्य काल में बदल कर कहो। ही इज जंपिंग। He will jump. Right. अब ये वाक्य सुनो और भविष्य काल में बदल कर फिर कहो। आशा is reading a book. आशा will read a book. Good. अब हम ठीक इसका उल्टा करेंगे। मैं भविष्य काल में वाक्य कहूंगी और तुम उसे वर्तमान काल में बदल कर कहोगे। मतलब अगर मैं कहूं आई विल गो टू कानपुर, तो तुम कहोगे आई एम गोइंग टू कानपुर। शुरू करें। पहला वाक्य है आई विल कुक। ये वाक्य वर्तमान काल में बदल कर कहो तो। आई एम कुकिंग। गुड। अब ये वाक्य सुनो और वर्तमान काल में बदल कर फिर कहो। ही विल जंप। He is
जंपिंग, राइट। अब ये वाक्य वर्तमान काल में बदल कर फिर कहो। यू विल सिंग। यू आर सिंगिंग। गुड। अब ये वाक्य सुनो और वर्तमान काल में बदल कर फिर कहो। वी विल स्पीक इंग्लिश। वी आर स्पीकिंग इंग्लिश, राइट। अब ये वाक्य भी वर्तमान काल में बदलो और फिर कहो। दे विल मेक टी। दे आर मेकिंग टी। गुड। अब ये वाक्य भी वर्तमान काल में बदलो और फिर कहो। आई विल प्ले। आई एम प्लेइंग। गुड। अब ये वाक्य को वर्तमान काल में बदलो और फिर कहो। संतोष विल स्विम। संतोष इज स्विमिंग। गुड। अब ये वाक्य को वर्तमान काल में बदलो और फिर कहो। संतोष एंड रंजना विल प्ले। संतोष एंड रंजना आर प्लेइंग। ध्यान रहे कि वर्तमान काल में इज प्लेइंग या आर प्लेइंग हो तो दोनों के लिए भविष्य काल में विल प्ले होता है। टीचर जी अगले 15 मिनट यही अभ्यास जारी रखेंगे। आई, यू, ही, शी, वी, दे इन सर्वनामों के साथ क्रियावाचक शब्द वर्तमान काल और भविष्य काल में कैसे बदलते हैं इसका अभ्यास करवाएंगे। आज का पाठ यहीं समाप्त हुआ। तो अब हम मिलेंगे कब? अगले पाठ का समय होगा जब